हो सके तो आदेश इसे लेकर जारी हो चुके हैं। जेबीटी भर्ती को लेकर बड़ी जानकारी देना चाहेंगे क्योंकि नियम इसमें बदल दिए गए हैं और ये 4 जिलों को छोड़कर सभी जिलों में नियम लागू होने वाले हैं। देखिए बड़ी अपडेट जो सामने आई है उसके मुताबिक हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि हमीरपुर, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर सभी जिलों के लिए शिक्षा विभाग की ओर से नए आदेश जारी हुए हैं। एक तरह से ये भर्ती नियम बदले गए हैं क्योंकि शिकायतें काफी आ रही थी कुछ एक जेबीटी डिग्री होल्डर्स की कि ये एक जिला में काउंसलिंग में भाग लेने के बाद दूसरे जिला की काउंसलिंग में भी भाग ले रहे हैं। अब ऐसा नहीं हो पाएगा। यदि एक क्षेत्र में ज्वाइनिंग कर ली है अभ्यर्थी ने तो दूसरे क्षेत्र की काउंसलिंग में वो भाग नहीं ले सकता है। बैच वाइज आधार की भर्ती में ये नियम बदले गए हैं और इसमें देखिए कुछ मामले क्योंकि सामने इस तरह से आ रहे थे कि पहले एक क्षेत्र में ज्वाइनिंग की, लेकिन जब अभ्यर्थी को लगा कि उसे अपने मन मुताबिक स्कूल नहीं मिल पाया है या शहर नहीं मिल पाया है तो दूसरे जिले की काउंसलिंग में भाग ले लिया और फिर पिछली नियुक्ति को विड्रॉ कर दिया। तो पिछली नियुक्ति को अपनी मर्जी से ड्रॉप कर रहा था। इस तरह के मामले जब शिक्षा विभाग के सामने आए तो फिर ये तय किया गया कि क्यों ना भर्ती नियमों में ही बदलाव किया जाए और 4 जिलों को छोड़कर अब सभी जिलों में ये नियम लागू होने वाले हैं, यानी कि अन्य जिला की काउंसलिंग में कोई भी अभ्यर्थी अब भाग नहीं ले सकता है। हमीरपुर, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर प्रदेश के सभी जिलों के लिए आदेश एक तरह से जारी हो चुके हैं। बैच वाइज आधार पर देखिए जो भर्ती होनी थी 823 के करीब पदों के लिए होनी थी। हालांकि पहले से ही काफी विवादों में चल रही है क्योंकि जेबीटी अभ्यर्थियों का तो ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाए, लेकिन इंतजार नहीं हुआ। उस बीच काउंसलिंग की प्रक्रिया भी हो गई, फिर रिजल्ट भी घोषित कर दिया गया और ये कंडीशनल नियुक्तियां भी दे दी गई हैं। हालांकि देखिए सर्वमान्य तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही होगा, इसीलिए अभी ये कंडीशनल नियुक्तियां दी जा रही हैं। किस वर्ग के हित में फैसला आता है ये देखना होगा, कौन सा वर्ग बाद में प्रभावित होगा ये फिलहाल बड़ी बात है देखने वाली, और तब तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार पूरी तरह से बना हुआ है। पेपर लीक मामले से संबंधित भी बड़ी अपडेट हम आपके लिए लाए हैं क्योंकि एक और पेपर लीक होने का मामला देखिए यहाँ सामने आया है। 12वीं एफआईआर दर्ज हो चुकी है और ये सहायक अधीक्षक जेल का पेपर लीक हुआ है। इसमें जो पेपर खरीदने वाला व्यक्ति था उसने इस परीक्षा में टॉप किया है, नाम अमित कुमार बताया जा रहा है। हालांकि साथ ही साथ उमा आजाद और एजेंट रवि कुमार पर भी फिर एफआईआर दर्ज हुई है। इससे पहले 11वीं एफआईआर जो दर्ज हुई थी वो मार्केटिंग सुपरवाइजर की भर्ती को लेकर हुई थी, उसमें भी क्योंकि पेपर बेचने और खरीदने वाला गिरोह सामने आ गया था। अब दूसरा मामला फिर यहाँ सामने आया है अगले ही दिन और ये 12वीं एफआईआर दर्ज हुई है। जैसा कि हमने कहा सहायक अधीक्षक जेल के पेपर में ये फिलहाल यहाँ क्वेश्चन पेपर्स पहले ही बेच लिए गए थे। अब ये भी एक देखिए काफी ज्यादा चिंताजनक विषय है क्योंकि अभ्यर्थी एक और डिमांड कर रहे हैं कि जल्दी रिजल्ट घोषित किया जाए, इस प्रक्रिया में तेजी लाई जाए, लेकिन दूसरी ओर रोजाना ऐसे पोस्ट कोड सामने आ रहे हैं जिसमें पेपर लीक हुए हैं। साथ ही साथ एक बड़ी अपडेट ये भी सामने आई है कि 2 के करीब और ऐसे पोस्ट कोड्स हैं जिन्हें लेकर परमिशन मांगी गई है ताकि उसमें एफआईआर दर्ज हो सके, यानी कि 2 और पोस्ट कोड्स अभी आने वाले समय में ऐसे रहेंगे। अभी ठीक 2 से या 3 दिन में ही ये फैसला सामने आने वाला है जब उनमें भी एफआईआर दर्ज होने वाली है। तो रोजाना नई नई भर्तियों को लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं। हालांकि देखिए एक जानकारी हम आपको और देना चाहेंगे अभी फिलहाल, क्योंकि 2 एफआईआर को लेकर तो जानकारी दे ही चुके हैं और 2 अभी और होने वाली है, ये भी हम आपको पहले ही बता रहे हैं। लेकिन पिछले कल हमने आपको ये भी अपडेट दी थी कि दूसरी ओर ये भी ऑर्डर जारी किए गए हैं सरकार की ओर से कि 4 के करीब ऐसे पोस्ट कोड्स हैं जिनका रिजल्ट जल्दी घोषित किया जाए क्योंकि लगभग 312 के करीब पदों को भरना है। अब जब इन पदों को जल्दी भरना है तो जरूरी है कि फंसी हुई भर्तियों का रिजल्ट घोषित किया जाए, लेकिन इसमें 3 पोस्ट कोड्स का ही रिजल्ट घोषित किया जाएगा। ये कौन कौन से हैं? पोस्ट कोड 958 है, ये वेटनरी फार्मासिस्ट का है। इसी तरह से पोस्ट कोड 973 भी है, ये इलेक्ट्रिशियन का है और पोस्ट कोड 961 है, ये डिस्पेंसर का है। इनका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। चौथा पोस्ट कोड भी इसमें शामिल किया गया था, हालांकि उसमें एक ही पोस्ट है लेकिन ये फाइल सरकार के पास रह गई है जिस वजह से अभी इसका रिजल्ट घोषित नहीं किया जाएगा और ये पोस्ट कोड 981 था। ये पोस्ट कोड 981 था जिसे लेकर रिजल्ट घोषित होना था लेकिन फाइल सरकार के पास रुक गई है। तो अब ये केवल 3 ही पोस्ट कोड्स को लेकर अभी रिजल्ट घोषित होने वाला है। हालांकि आज हमारे समाचार पत्र में भी ये खबर काफी ज्यादा बारीकी से प्रकाशित हुई है और 958, 973 और 961 ये 3 पोस्ट कोड्स को लेकर देखिए जल्दी ही रिजल्ट घोषित होने वाला है। और दूसरी ही ओर ऐसे भी खुलासे हो रहे हैं जिसमें लगातार पेपर लीक होने के मामले सामने आ रहे हैं। पिछले कल मार्केटिंग सुपरवाइजर को लेकर जानकारी दी थी कि पेपर लीक हुआ है और आज देखिए एक और जानकारी सामने आई है, सहायक अधीक्षक जेल का पेपर भी लीक हुआ है। एफआईआर इसमें भी दर्ज हो चुकी है। अमित कुमार जिसने पेपर खरीदा उसने टॉप भी किया है। अगली बात